मंगलवार की सुबह जीतन सहनी उठकर कुछ ऐसा करने वाले थे जिसे देखकर सब चौंक जाते। लेकिन उससे पहले ही जीतन सहनी की देर रात यानी कि सोमवार को हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जीतन सहनी की हत्या के बाद बिहार में मानो कि एक हलचल सी हो गई है। एक तरफ जहां वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और इस हत्या मामले को लेकर लगातार पुलिस भी जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी को आश्वासन दिया है। उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है कि उनके पिता के हत्यारों के यानी कि अब आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि मंगलवार की सुबह जीतन सहनी कुछ करने वाले थे। क्या करने वाले थे, इस बात को लेकर अब जाके खुलासा हुआ है। सोमवार की देर रात बिहार सरकार के पूर्व पशुपालन एवं मत्स्य विकास मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा स्थित आवास पर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर हत्यारों ने धारदार हथियार से उनके मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार की सुबह इसकी जानकारी तब मिली जब देर रात उनके घर का दरवाजा नहीं खुला। फूल लेने पहुंचे एक शख्स ने जब ग्रामीणों के साथ लेकर तहकीकात की तो मर्डर का पता चला। खबर सामने आते ही दरभंगा समेत पूरे बिहार में सनसनी फैल गई। सीएम नीतीश कुमार ने भी मुकेश सहनी को फोन करके शोक जताया और तुरंत एक्शन का भरोसा दिया। इस बीच मुकेश सहनी के चचेरे भाई ने मीडिया के सामने आकर अंदर बात की। मुकेश सहनी के पिता घर में अकेले थे और घटना के वक्त पूर्व मंत्री मुंबई में थे। मुकेश सहनी के चचेरे भाई पवन सहनी ने कहा कि चाचा जीतन सहनी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते थे। पवन सिंह ने बताया कि उन्होंने गांव के ही एक आदमी को पूजा के लिए फूल पहुंचाने का जिम्मा दिया था। रात को ही उसे बोल दिया गया था। मंगलवार को सवेर हुए मंदिर जाने वाले थे, इसीलिए फूल लेकर ग्रामीण उनके आवास पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आवाज दी लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोया हुआ समझकर लौट गया। थोड़ी देर बाद फिर वो फूल लेकर दरवाजा खटखटाने पहुंचा। जवाब नहीं मिला तो उन्होंने मोहल्ले के लोगों को जानकारी दी। फोन करने पर भी जीतन चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लोग घर के पीछे चले गए ताकि खिड़की से देख सके। घर के पीछे अलमारी पड़ी हुई थी, पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। उससे सब लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो चाचा पड़े हुए थे। हत्यारों ने बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी थी। पवन सहनी ने बताया कि संभवतः चोरी की नीयत से चुराए होंगे, विरोध ही करने पर हत्या कर दी गई होगी। उन्होंने कहा घर में चाचा के अलावा कोई नहीं रहता था। कुछ लोग घर का काम करने के लिए आते हैं, अभी रात्रि में चले जाते हैं। उन्होंने कहा पुलिस जांच कर रही है, जो जानकारी मांगी है वो जानकारी दी है। मुकेश सहनी जो है वो मुंबई में रहते हैं और वो गांव पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां हत्याकांड पर दरभंगा पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। एसआईटी के टीम लीडर उन्हें बनाया गया है। दरभंगा के रेंज के डीआईजी बाबूराम भी घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। मृतक के घर के पीछे संदूक भी मिला है जो काफी भारी है। पुलिस घटनास्थल के सबूत जो है वो जुटा रही है। मुजफ्फरपुर के एफएसएल की टीम भी पहुंच गई है और वहीं दूसरी ओर डॉग स्क्वाड पहुंचकर भी जांच कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि बीते दिन यानी कल बिहार की राजनीति के लिए बेहद ही गंभीर दिन था, क्योंकि एक तरफ जहां मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है और अब इस हत्या से जुड़े जो है वो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। और अभी मामला ये भी निकलकर सामने आया है कि मंगलवार को मुकेश सहनी के पिता सुबह सुबह मंदिर जाने वाले थे, पूजा पाठ करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही देर रात उनकी हत्या कर दी गई।